एक हादसा, एक टूटा हुआ परिवार और एक अधूरा वादा। ये कहानी है एक परिवार की जो पिछले 6 महीने से अपने जीवन को कठिनाइयों के साए में गुजार रहा है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। 8 महीने पहले एक हादसे ने टोंक के मालपुरा क्षेत्र में लक्ष्मण गुर्जर के परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए ही बदल दिया। एक मंत्री की गाड़ी से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, मगर आश्चर्य की बात तो ये है कि एफआईआर में उस गाड़ी का जिक्र ही नहीं हुआ। वहाँ तो किसी और गाड़ी का नाम और नंबर लिखा गया। परिवार के मुताबिक दुखद ये है कि मंत्री से उस समय परिवार की मुलाकात हुई और आर्थिक सहायता का वादा किया गया, एक वादा जो उनके लिए उम्मीद की एक किरण थी। पर 8 महीने बीत चुके हैं, ना कोई सहायता, ना कोई मदद। बच्चे स्कूल की फीस भरने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। पढ़ाई जो उनके भविष्य का आधार है, वह भी अधर में लटकी है। मंत्री साहब की गाड़ी से मेरे पति की डेथ हो गई, उनकी गाड़ी से टक्कर लग के। मंत्री साहब ने अभी तक मेरी कोई सहायता नहीं करी। आश्वासन यही दिया था कि जो भी वाली जो सहायता करूँगा मैं बच्चों के लिए, बना अभी तक कोई सहायता नहीं करी मेरे बच्चों की। खूब फोन करी थी, फोन ही नहीं उठाती। मैं तो सहायता चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ भैया। मैं इधर उधर भटक रही हूँ या नहीं भटकूँ, इतनी चाहती हूँ तो। और कोई शिकायत को मन कोई भी। मंत्री जी ने हमें सहारा देने का वादा किया था। हमें लगा था कि हमारा दर्द कोई समझेगा, पर आज हमें कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री ने मेरे सर पे हाथ रख के ऐसे कहा था कि यही मेरा बच्चा है और मैं इसी की सहायता करूंगा, ये इसका पालन पोषण करूंगा, पर उनकी तरफ से भी मुझे कोई भी मदद नहीं मिली। मंत्री जी फोन ही नहीं उठाते। पर हमें ना स्कूल में रोज खड़ा करके ऐसे पूछते हैं कि अभी तक फीस क्यों नहीं भरी, क्या अब तक फीस मिलेगी, है ना। फिर हमें रोज डांट भी पड़ती है स्कूल में। फिर ना उसके बाद ना मैम डांटती है, खड़ा करके क्लास से बाहर खड़ा कर देती है कि हमें कुछ सहायता मिले, हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए। वादा करना आसान है, पर उसे निभाना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। एक परिवार की आस उस एक वादे पर टिकी थी जो आज भी सिर्फ एक खामोश आवाज बनकर रह गई है। आठ महीने पहले एक सरकारी गाड़ी से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, लेकिन एफआईआर में उस गाड़ी का नाम तक नहीं, किसी और वाहन का जिक्र है। मीडिया रिपोर्ट में उस दिन वो गाड़ी माननीय मंत्री की बताई जाती है। परिवार के मुताबिक उस दिन माननीय मंत्री ने परिवार को हर संभव आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, पर समय बीतता गया और उस वादे की गूंज सिर्फ यादों में रह गई। परिवार के लिए बच्चों की स्कूल फीस भरना तक मुश्किल हो गया है। हर एक दिन एक नई चुनौती बनकर खड़ी होती है। घटना के दिन घटना स्थल पर मौजूद गाड़ी दर्ज एफआईआर में कैसे शामिल नहीं है, शायद इसका जवाब सिस्टम ही दे सकता है। हादसा कोई जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन उस पर मानवता की मरहम लगाई जा सकती है। क्या कोई इस टूटे हुए परिवार की आवाज को सुनेगा? क्या कोई उस वादे को निभाने के लिए आगे आएगा जो इस परिवार से किया गया था? या यूं ही इस उम्मीद में कि कोई इन्हें मदद पहुंचाएगा, ऐसे ही इंतजार ये परिवार करता रहेगा? लक्ष्मण गुर्जर का परिवार आज भी न्याय और मदद के इंतजार में है। बड़ा सवाल, आखिर कब सिस्टम इन तक पहुंचेगा? कैमरा पर्सन ममतेश प्रजापति के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।